सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप लोगों का पुनः स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th के सारणिक चैप्टर के प्रश्नावली 4.6 में मिल रहे हैं। जैसा कि आप लोग को ज्ञात है और पिछले कक्षा में आप लोग को बता भी चुके थे कि ये आपका सारणिक चैप्टर का सेकेंड लास्ट क्लास होगा। इसके बाद एक क्लास हम और लेंगे जिसमें विद्यार्थियों का डाउट डिस्कस करेंगे और ये चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। आइए प्रश्नावली 4.6 की शुरुआत करते हैं। चलिए सर, आप लोग बताइएगा क्या हेडिंग लिखिए। आप लोग लिखिए, हेडिंग लिखिए। आव्यूह के व्युत्क्रम द्वारा, हेडिंग आव्यूह के व्युत्क्रम द्वारा रैखिक समीकरण निकाय आव्यूह के व्युत्क्रम द्वारा रैखिक समीकरण निकाय का हल। आव्यूह के व्युत्क्रम द्वारा रैखिक समीकरण निकाय का हल। आव्यूह के व्युत्क्रम द्वारा रैखिक समीकरण निकाय का हल। आव्यूह के व्युत्क्रम द्वारा रैखिक समीकरण निकाय का हल। रैखिक समीकरण निकाय का हल। रैखिक समीकरण निकाय का हल लिख लिया क्या सर? देखिए, सपोज करते हैं, बच्चे लोग गौर करेंगे। सपोज करते हैं आपके पास समीकरण है, फोकस कीजिएगा सारे बच्चे लोग यहाँ। सपोज करते हैं कि आपके पास समीकरण है, देखिएगा सारे विद्यार्थी, आपके पास समीकरण है। कौन सा समीकरण का फॉर्म सब लोग को पता है, क्या होता है बोलिए? a1x प्लस b1y प्लस c1 और बराबर क्या d1। ये आपके पास एक समीकरण है, इसको हम बोल दिए समीकरण नंबर क्या? फर्स्ट। नंबर सेकंड समीकरण आपके पास है a2x प्लस b2y प्लस क्या बोलिए? ये a1x, हाँ c1z, तीन, इसमें तीन कहते हैं, इसमें चर पद का संख्या 3 है। a2x b2y प्लस c2 क्या बोलिए? z बराबर d1 की d2। इसको इक्वेशन नंबर क्या? सेकेंड। नेक्स्ट अगला क्या हो जाएगा बोलिए? a3x प्लस b3y प्लस क्या? c3z बराबर क्या हो जाएगा? d3। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर क्या? थर्ड। समीकरण नंबर क्या मान लिए? थर्ड। अगर आप लोग इस चीज को ध्यान से देखें, सारे विद्यार्थी लोग अगर गौर करें तो बोलिए, यहाँ पर x का गुणांक क्या है बताइए? a1, y का गुणांक b1 और z का गुणांक c1। x का गुणांक a2, b2, c2 और यहाँ क्या हो जाएगा बोलिए? a3, b3, c3। देखिए आप लोग इसमें अगर गौर करेंगे तो आपको 3 प्रकार का कंपोनेंट प्राप्त होगा। कौन कौन सा 3 प्रकार का कंपोनेंट? सबसे पहला कंपोनेंट चर पद का गुणज। चर पद का क्या? गुणज। a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, ये आपका चर पद का गुणज है, हाँ या ना? दूसरा कंपोनेंट कौन सा? x y और z, इसको बोल रहे हैं कौन पद? चर पद। कौन पद? चर पद। और उसके बाद कौन सा है? d1 d2 d3, ये कौन पद? अचर पद। ये समीकरण कैसे रहेगा? 3x प्लस 5y प्लस 6z बराबर 8।
गौर करिए, 3, 5, 6 ये चर पद के आगे का गुणज है, राइट। x, y और z ये आपका कौन पद? चर पद। और ये कौन पद? अचर पद। मतलब ये 3 कंपोनेंट के रूप में है, एक चर पद का गुणज, दूसरा खुद चर पद, और तीसरा कौन पद? अचर पद। तो ऐसा काम करते हैं, इसको 3 प्रकार के आव्यूह के रूप में मान लेते हैं। कैसे मान लेंगे? सबसे पहले मान लेते हैं आव्यूह a बराबर, आव्यूह a बराबर मान लेते हैं चर पद के गुणज के रूप में। तो क्या होगा बोलिएगा? क्या होगा? a1 फिर b1 और फिर क्या? c1। नेक्स्ट क्या होगा बोलिए? a2 b2 और क्या? a2 b2 और c2, a2 b2 और क्या? c2। आगे क्या होगा? a3 b3 और क्या? c3। एनी प्रॉब्लम? ये हमने किसको माना? अरे किसको? ए को। नेक्स्ट, ये कौन पद है? चर पद। ऐसा मान लेते हैं इसको क्या बराबर? x बराबर क्या होगा बोलिए? x, y और z। x बराबर मान लिए x, y और क्या? z। नेक्स्ट कंपोनेंट कौन सा पद बचा? अचर पद। इसको मान लेते हैं क्या बराबर? b बराबर क्या मान लेंगे बोलिए? d1 d2 और क्या? d3। गौर कीजिएगा, इसी प्रकार से जब हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे तो इसी प्रकार से मानेंगे, ठीक है। चर पद के गुणज के कंपोनेंट को हम मान लिए a, चर पद को हम मान लिए x और अचर पद को मान लिए क्या? b। ध्यान दीजिएगा, कोई समस्या है यहां तक? अब क्वेश्चन को पढ़िए आप लोग, ध्यान दीजिएगा। पहले उससे पहले एक आ गया आपके पास आव्यूह a, एक आपके पास आव्यूह x और एक आपके पास आव्यूह b। बताइए, आव्यूह a है, हो गया ये, यही कंपोनेंट है ना आव्यूह a का, और x का कंपोनेंट हो गया x, y और z। तब बोलिए आव्यूह a के साथ x का कंपोनेंट कौन रूप में? गुणा के रूप में। अरे कौन रूप में? गुणा के रूप में। मतलब ये आपके पास कंपोनेंट कौन है बोलिए? a। और ये x में कौन है? x, y, z। ये कौन रूप में आपके साथ? गुणा के रूप में। और बीच में चिन्ह क्या चीज का? बराबर का। d1 d2 d3 का फॉर्म क्या है बोलिए? b। तो इसको हम लिख दिए क्या? b। मतलब बताइए, आपके पास जो इक्वेशन लिखा गया है, आपके पास जो समीकरण लिखा गया है, उस समीकरण किस फॉर्म में लिखा गया है बोली तो ax बराबर b, ax बराबर b। एक कौन पद? चर पद का गुणांक। x कौन पद? चर पद। और b कौन पद? अचर पद। एनी प्रॉब्लम? चर पद का गुणांक और बराबर कौन पद? अचर पद। अब क्वेश्चन को आप पढ़े ध्यान से। कहता है क्या? आव्यूह के व्युत्क्रम द्वारा, आव्यूह का क्या चाहिए? व्युत्क्रम। जैसे ही आव्यूह के व्युत्क्रम बोला मतलब सीधा व्युत्क्रम मतलब कौन? इनवर्स, ए इनवर्स। तो याद कीजिए आप लोग क्लास 9 को, क्लास 10 को, 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विधि होता था, हाँ या ना? कौन कौन विधि था? सबसे पहला गुणनखंड विधि। हम लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण गुणनखंड करेंगे। प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि। अरे हाँ या ना? समीकरण को हल करने का वो विधि था, लेकिन यहां पर हमको क्या ज्ञात करना है बोलिए? व्युत्क्रम। व्युत्क्रम ज्ञात करना, वो भी कौन समीकरण का? रैखिक समीकरण का। ये आपका रैखिक समीकरण, इसी का व्युत्क्रम। अच्छा बताइए, अगर व्युत्क्रम निकालना होगा तो क्या यहां पर व्युत्क्रम दे रखा है? अरे यहां व्युत्क्रम दिया है। अगर व्युत्क्रम नहीं दिया है तो हम लोग क्या काम करेंगे? दोनों तरफ किससे? ए इनवर्स से गुणा करेंगे। तो यहां पर लिख दे सर, क्या लिख देंगे बोलिए? दोनों तरफ, अगर उसका व्युत्क्रम चाहिए तो दोनों तरफ ए इनवर्स से गुना करने पर। देखिए सर, अगर दोनों तरफ ए इनवर्स से गुना करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा बोलिए? ए इनवर्स इंटू क्या बोलिए? ए इनवर्स इंटू ए इंटू क्या? एक्स। और बराबर इधर क्या हो जाएगा बोलिए? ए इनवर्स और इंटू क्या? बी। एनी प्रॉब्लम यहां तक?
आप लोग से पहले ही हम डिस्कस करते आ रहे हैं। क्या डिस्कस करते आ रहे हैं? ए इंटू ए इनवर्स का वैल्यू कौन मैट्रिक्स? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ये भी बताए हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वैल्यू कई के बराबर? 1 के बराबर। चर्चा हो चुका है। तब बोलिए ए इनवर्स इंटू ए, ये आपका कौन सा मैट्रिक्स हुआ? आइडेंटिटी। मतलब लिख सकते हैं आई इंटू क्या? एक्स, और बराबर क्या हो जाएगा? बोलिए ए इनवर्स इंटू, अरे बोलो ए इनवर्स इंटू बी। तो बता दो ये आपका कौन मैट्रिक्स? आइडेंटिटी। हिंदी में इसको तत्समक आव्यूह बोलते हैं। बताओ तत्समक आव्यूह या तो 1 इंटू 1 का हो, 2 इंटू 2 का हो, या 3 इंटू 3 का हो, वैल्यू कितने के बराबर? तो एक में कितने से? एक से। मतलब सिंपली लिख सकते हैं हम लोग, क्या बोलिए? एक्स बराबर क्या हो जाएगा? बोलिए ए इनवर्स इंटू क्या? बोलिए एक्स बराबर ए इनवर्स इंटू क्या? बोलिए एक्स बराबर ए इनवर्स इंटू क्या? बी। अब आप लोग गौर कीजिएगा, ये एक्स क्या है? ये एक्स है आपका एक्स वाई और जेड। अगर एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले आपको वैल्यू चाहिए किसका? ए इनवर्स का। और ए इनवर्स को किसके साथ गुना चाहिए? बी के साथ। और सबको मालूम है ए इनवर्स का फार्मूला क्या होता है? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। यस या नो? मतलब सिंपल लिख सकते हैं एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ क्या? बोलिए 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ क्या? ए, और इंटू फिर क्या हो जाएगा? बी। ये आपका जो वैल्यू आएगा सर, ये वैल्यू जो आएगा वो किसका हो जाएगा? एक्स का। मतलब अगर आपको एक्स वाई जेड का वैल्यू चाहिए तो सबसे पहले चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ क्या? ए। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 0 के बराबर, मतलब उसका अस्तित्व नहीं होगा। अगर 0 के बराबर नहीं तो उसका अस्तित्व होगा। पहले चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए, फिर चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए, फिर दोनों को डिवाइड करके बी से मल्टीप्लाई करेंगे, वही वैल्यू किसका हो जाएगा? एक्स का। थ्योरी समझ में आया कि दिक्कत है? थ्योरी समझने में कोई परेशानी है तो ऐसा काम करते हैं, पहले इसको हम लोग लिखेंगे और फिर इसको क्वेश्चन के माध्यम से आगे समझने की कोशिश करेंगे। राइट, चलिए लिखिएगा। लिखिए तो आप लोग लिखिए, यदि रैखिक समीकरण, यदि रैखिक समीकरण, यदि रैखिक समीकरण निकाय नोट कीजिए a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर d1, बाकी इसको आप नोट कीजिए सीरियल वाइज पूरा कंप्लीट, फटाक सा, बिना विलंब का, जल्दी से चलें। चलिए सर ऐसा काम कीजिए, आप लोग लिखिए क्वेश्चन, आप लोग क्वेश्चन लिखिए। निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय को निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय को निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय को हल कीजिए, निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय को हल कीजिए। क्वेश्चन लिखिएगा 2x प्लस 5y बराबर 1 और अगला 3x प्लस 2y बराबर 7।
2x प्लस 5y बराबर 1, 2x प्लस 5y बराबर 1 और 3x प्लस 2y बराबर 7। सारे बच्चे फोकस करके यहां पर देखेंगे, यहां ध्यान देंगे सारे विद्यार्थी। लिखना बंद, पहले समझना स्टार्ट। समीकरण नंबर क्या? फर्स्ट। समीकरण नंबर क्या? सेकंड। अभी तक हम लोग क्लास 10th तक पढ़ते आए थे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की 3 विधियां। नंबर पहला बताए थे आप लोगों को कौन सी विधि? क्लास 10th में बताया गया था। नंबर फर्स्ट कौन सी विधि बोलिए? विलोपन विधि। नंबर सेकेंड, गुड, नंबर सेकेंड आप लोगों को बताया गया था प्रतिस्थापन विधि। कौन विधि? प्रतिस्थापन विधि। और नंबर तीसरा, हाँ, नंबर तीसरा आप लोग को बताया गया था वज्र गुणन विधि। था या नहीं था? लेकिन आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण हो या 3 चर वाले रैखिक समीकरण हो, उसको हल करने की विधि सीखेंगे। किसके माध्यम से? आव्यूह के, बोलिए, ये आपका किसके माध्यम से हम लोग सीखेंगे? बोलिए, आव्यूह के किसके द्वारा? आव्यूह के व्युत्क्रम के द्वारा। तो बताइए, आज के बाद हम लोग समीकरण को हल करने की कितनी विधियां जान लेंगे? 4। अब 4 में आपको जो आसान लगता है, विलोपन तो विलोपन, प्रतिस्थापन तो प्रतिस्थापन, वज्र गुणन तो वज्र गुणन, और नहीं तो आव्यूह के व्युत्क्रम के द्वारा तो आव्यूह के व्युत्क्रम के द्वारा। तो ये 3 ऑलरेडी हम लोग क्लास 10th में सीख चुके हैं, और ये जो आपका लास्ट पार्ट बच रहा है, इसको आज की कक्षा में हम लोग क्लास 12वीं में सीखेंगे। ठीक है, आइए सर इसको स्टार्ट करते हैं। आपको बताए थे कि आपके पास कंपोनेंट 3 तरह का। पहला कंपोनेंट चर पद का गुणज, यस या नो। दूसरा कंपोनेंट खुद व खुद कौन पद? चर पद। तो चर पद के गुणज को क्या मानेंगे? ए। क्या मानेंगे? चर पद के गुणज को ए, चर पद को एक्स, और अचर पद को क्या मानेंगे? बी। बताइए सर, अगर चर पद को ए मानने की बात है तो ए बराबर क्या हो जाएगा? बोलिए तो 2 और कितना? 5। यहां पर आपका 2, यहां 5, यहां कितना सर? यहां पर आपका 3 और यहां पर आपका क्या? 2। ये किसका वैल्यू हो गया? ए का। तो चर पद के गुणज को माने हम ए, तो बताओ चर पद को क्या मानेंगे? एक्स। तो बताइए एक्स बराबर क्या हो जाएगा सर? बोलिए, एक्स और क्या? वाई। ये आपका एक्स का वैल्यू हो गया। एनी प्रॉब्लम? और नेक्स्ट, अगर हम मानते हैं क्या बराबर? बी बराबर, तब बी का वैल्यू कितना होगा? बोलिए, 1 क्या कितना? 7। 1 कितना? 7। एनी प्रॉब्लम? अभी हम लोग सीख करके आए थे क्या होता है? बोलिए, ए एक्स बराबर क्या? बी। ए एक्स बराबर बी। अभी बताए ना, ये किस फॉर्म में होता है? इसी फॉर्म में होता है ना। ए एक्स, ये ए और एक्स दोनों एक साथ गुणज के रूप में रहता है। देखिए, ए और एक्स दोनों एक साथ गुणज के रूप में है, और बराबर ये क्या हो गया? बी। ए एक्स बराबर बी। तो इसका वैल्यू, रियल वैल्यू क्या निकल के आता है? एक्स बराबर 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए और इनटू क्या? बी। बताइए इसका रियल वैल्यू एक्स का, रियल वैल्यू एक्स का यही ना निकल के आता है जी? बताइएगा हाँ या ना। तो आप खुद बताएं, सबसे पहले आपको वैल्यू किसका किसका चाहिए वो कंसीडर कीजिए। वैल्यू चाहिए किसका? डिटरमिनेंट ऑफ ए का। वैल्यू चाहिए किसका? एडजॉइंट ऑफ ए का। और बी का ऑलरेडी वैल्यू हम लोग को ज्ञात है। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए से। एनी प्रॉब्लम सर? आइए, अगर सर डिटरमिनेंट ऑफ ए से हम लोग शुरुआत करेंगे। डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना? 2 दुनाई कितना? 2 दुनाई 4, क्या चीज का चिन्ह? माइनस। 5 या 15। बताइए आप खुद, 4 में से 15 गया, तब बोलिए डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू किसके बराबर? -11 के बराबर। एनी प्रॉब्लम? आगे बताइए नेक्स्ट। डिटरमिनेंट ए का कार्य हो गया। नेक्स्ट
किसका कार्य करना है? एडजॉइंट ऑफ ए का। तो एडजॉइंट निकालने के लिए एडजॉइंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? सहखंडज। सहखंडज ज्ञात करने के लिए सबसे पहले उपसारणिक यानी माइनर M11, M12, M21, M22, यस या नो, और उसी उपसारणिक की सहायता से सहखंड A11, A12 और निकालते हैं। और अगर उस सहखंड का क्या करते हैं? परिवर्त, तो वही निकल के आता है क्या? एडजॉइंट, यस या नो। तो सबसे पहले उपसारणिक, उपसारणिक की सहायता से सहखंड, और सहखंड का परिवर्त तो सहखंडज करेंगे सर। तो आइए स्टार्ट करें क्या? जब स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले माइनर निकलेगा ना। माइनर में सबसे पहले कौन सा बोलिए? M11, ये लेंगे सर। सिंपल कितना बचेगा? 2। अगर M11 2 तो निकाल लेंगे A11 क्या होगा? -1 पर पावर 1 + 1 और इनटू M11 का वैल्यू कितना? 2। सर 1 और 1 कितना? 2, सम ना, तो 2 का क्या हो जाएगा? 2। M11 के बाद सर, M11 के बाद क्या निकालिएगा आप बोलिए? M क्या? 12। अगर M12 तो सिंपली कितना? अरे बोलो तो बताओ। M12 के सहायता से A12 क्या होगा बाबू? -1 पर पावर 1 + 2, 1 + 2 और सिंपल यहां पर कितना? 3। 2 और 1 3, 3 की -3। कोई प्रॉब्लम सर? नेक्स्ट M12 के बाद M कितना? 21, कितना आएगा सर? अब इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना। M21 की सहायता से A21 -1 पर पावर 2 + 1। सर A21 सही है ना? कितने के बराबर? अरे कितना? 5। बताइए 2 और 1 3, 5 की -5। कोई दिक्कत? M21 के बाद सर क्या निकलेगा बोलिए? M22। M22 का वैल्यू सिंपल 2। M22 की सहायता से A22, अरे निकलेगा A22 क्या हो जाएगा बोलिए? -1 पर पावर 2 + 2 और इनटू 2, 2 2 4, सिंपल कई के बराबर? 2 के बराबर। अब बताइए ये जो वैल्यू आया 11, 12, 21, 22, इसको इसी प्रकार से लिखते हैं ना। ये आपका हो गया 11, ये आपका क्या? 12 और यहां पर क्या हो जाएगा सर? 21 और यहां ए क्या? 22। इसका क्या निकालेंगे? परिवर्त, ट्रांसपोज, तो निकल के आएगा क्या? एडजॉइंट ऑफ ए। आइए सर इसको पहले वैल्यू लिख लीजिए। कितना है वैल्यू बोलिए तो? 2, फिर क्या? -3, फिर -5 और क्या? 2। इसका क्या चाहिए? परिवर्त। अगर इसका परिवर्त चाहिए तो वही कहलाएगा एडजॉइंट ऑफ क्या? तो बोलिए सर एडजॉइंट ऑफ। जो रो में है वो कॉलम में। यहाँ कितना होगा? 2, यहाँ -3, यहाँ सर -5 और यहाँ कितना? 2। बताइए ये जो वैल्यू आया आपका वो किसका आया? एडजॉइंट ऑफ ए का। ये जो वैल्यू आया ये किसका आया? डिटर्मिनेंट ऑफ ए का, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का। तो आइए सर अब चले क्या हम लोग प्रश्न से? देखिए आइए, जब हम लोग चलेंगे, गौर करेंगे सारे विद्यार्थी लोग, मिटा इसको। देखिए जब हम लोग चलेंगे, ध्यान दीजिएगा, सारे विद्यार्थी बोर्ड के ऊपर फोकस करेंगे। देखिए जब हम लोग चलेंगे कहां से सर बोलिए? जब हम लोग चलेंगे प्रश्न से। प्रश्न से में x का वैल्यू क्या होता है बोलिए? 1 डिटर्मिनेंट ऑफ a होता है, इनटू क्या होता है बोलिए? इनटू एडजॉइंट ऑफ ए और इनटू क्या? b। सर वैल्यू पुट करने की कोशिश किया जाए क्या? अब बताइए जब वैल्यू पुट करने की कोशिश करेंगे, x का वैल्यू क्या है बता दीजिएगा। x का वैल्यू है x और क्या? y। एनी प्रॉब्लम? बराबर 1 का 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना? -11। माइनस ऊपर चला जाएगा सर, जब माइनस ऊपर आ जाएगा तो नीचे सिंपल कितना? 11। आइए सर आगे बोलता है क्या? एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू बताइए। 2 -5 -3 और कितना? 2 और इनटू कहता है b। b का वैल्यू, b का वैल्यू 1 और कितना? 7। सर यहां तक कोई कंफ्यूजन? तो आइए देखिएगा, इसके आगे जब बढ़ने की कोशिश करते हैं तो हम लोगों के पास यहां हो जाएगा x और यहां हो जाएगा y। गौर कीजिएगा सर, -1/11 को -1/11 लिए सिंपली
बताइए, इसको इसके साथ क्या करेंगे? गुना। अरे करेंगे, बताइए कितना होगा? 2 इकाई 2 और 7 पचे 35 की -35। फोकस करना, रो नंबर कैवा पहला, कॉलम नंबर पहला। अगर अवयव लिखते हैं तो रो नंबर पहला, कॉलम नंबर पहला, अवयव निकल के कौन आएगा? A11। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट, रो नंबर कैवा दूसरा और कॉलम नंबर पहला, रो नंबर दूसरा कॉलम नंबर पहला, अवयव कौन आएगा? 21 आएगा क्या? अगर कंफ्यूजन रहे तो ऐसे लिख के पकड़ना है। तो बताइए, 2 को किए 1 से 2 और 7 बचे 35 माइनस में। नेक्स्ट, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम क्या हो जाएगा? 3 इकाई -3 और 7 दूनी 14 या +14। यहां तक किन्हीं को कोई कंफ्यूजन सर? यहां क्या हो जाएगा बोलिएगा? यहां पर आपका हो जाएगा सर x और यहां क्या हो जाएगा बोलिए? y। बताइए, यहां पर हो जाएगा -1 और बटे कितना? 11। बताइए, 35 में से 2 गया -33 और 14 में से 3 गया 11 हो जाएगा। अब आप खुद बताएं, -1/11 इसके लिए भी गुणज के रूप में और -1/11 इस अवयव के लिए भी, दोनों के लिए कर दें तो क्या हो जाएगा? आप लोग खुद बताइए। तो यहां पर आपका हो जाएगा x और यहां क्या हो जाएगा सर बोलिए? y बराबर क्या हो जाएगा? आप बताएंगे। यहां क्या होगा? -33 और बटे क्या हो जाएगा? -1/11 ना, मतलब माइनस यहां भी लग जाएगा और ये हो जाएगा, और बटे कितना हो जाएगा बोलिए? 11। और -11 में करेंगे तो -11 और बटे कितना हो जाएगा? 11। माइनस गुने माइनस प्लस, 11 तिहाई बोलिए 33 और 11 इकाई 11। क्या हो जाएगा आप लोग खुद बताएं। यहाँ पर आपका हो जाएगा x और यहाँ क्या? y और बराबर यहाँ क्या होगा बाबू बताइएगा? 3 की +3 और यहाँ -1। अरे हो गया। बताइए, ये कितने इंटू कितने? इसका कोटि क्या है? 1 × 1 है। अरे कितना रो? 2 रो। कितना कॉलम? 1। 2 × 1 और इसका भी 2 × 1। अगर 2 आव्यूह की कोटियां आपस में समान हो तो उसको जोड़ना भी, घटाना भी और बराबर करना भी संभव होगा कि नहीं होगा? तो नीचे लिख देंगे। नीचे क्या लिख देंगे बोलिए? अतः क्या बराबर? x बराबर 3 और y बराबर, यही क्या हो गया? आंसर हो गया। टफ है कि आसान है? टफ है कि आसान है? आसान प्रश्न है, थोड़ा इसको डील कीजिएगा अच्छे से तब समझे। चलिए सर, बिना विलंब का नोट डाउन कीजिए। लिख लिए सर? चलें आगे। चलिए सुनिए, आगे जो आने वाला प्रश्न है बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी एक प्रश्न का जो समझ होगा वो आपका पूरा एक्सरसाइज आपसे डील करवाएगा। ठीक है, थोड़ा सा समझना इस चीज को। चले भुनभुनाएगा, फालतू में ठोक देंगे। बोलते हैं सुनाकर, अनसुना करेगा कूटना शुरू। चलिए सर, क्वेश्चन क्या कहता है सुनिए। समीकरण निकाय, फोकस करना, आने वाला 15 से 20 मिनट ये पूरा निर्णय कर देगा कि आपका प्रश्नावली 4.6 कितना अच्छे से आपसे बन रहा है। थोड़ा ध्यान से लिखना उखना कुछ नहीं, कॉपी किताब में सरेंडर कर दीजिए। पहले समझिए क्वेश्चन का आता क्या, सुनिएगा। 3x - 2y + 3z बराबर 8। दूसरा 2x + y - z बराबर 1। और तीसरा 4x - 3y + 2z बराबर कितना? 4।
ये आपका है, इसको आपको व्युत्क्रम के द्वारा क्या करना है बोलिए, हल करना है। बच्चा लोग सब ध्यान देना पर, सबसे पहले क्या काम करेंगे बोलिए, मान लेंगे, माना कि सबसे पहले किसका वैल्यू, ए का। फटाफट बताइएगा, x का गुणांक 3, यहां -2 और यहां 3। एनी प्रॉब्लम सर? अरे ये है x का गुणांक, ये है y का और ये है z का, है क्या? बताइए सर, यहां कितना होगा 2, यहां 1 और यहां -1, यहां पर 4, यहां -3 और यहां 2। किसका वैल्यू सर? a का। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट, a के बाद किसका वैल्यू? x का। क्या आएगा सर? x, y और z। सर इस x के बाद नेक्स्ट वैल्यू किसका? b का। कितना सर? 8, 1 और कितना 4। एनी कंफ्यूजन? अभी हम लोग पढ़े हैं कि अगर x का वैल्यू चाहिए, यहां ध्यान देना, अगर x का वैल्यू चाहिए तो x बराबर रिजल्ट होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a और इंटू b। यस या नो? तो सबसे पहले मेरा फोकस यहां पर एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट कर रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालने का होगा कि नहीं होगा? तो आइए सर, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a को निकालने की हम लोग कोशिश करते हैं तो आप सारे बच्चों को ज्ञात है, डिटर्मिनेंट a किसी भी रो वाइज या किसी भी कॉलम वाइज के अनुदिश निकालते हैं। आप किसके अंडर निकालना पसंद कीजिएगा, रो के कि कॉलम के? अरे बोलो कॉलम। बताओ चिन्ह क्या चलता है? अल्टरनेट। यहां चिन्ह, यहां। चलिए सर, सबसे पहले किसको लेके चलेंगे? 3 को। रो वाइज फिनिश, कॉलम वाइज फिनिश। क्या बचेगा? 1 -1 -3 और कितना 2 होगा सर। ये चिन्ह इसका रियल नहीं है, ये चिन्ह इसका करने के लिए देंगे। ये 2 की -2, अरे बोलो 2 या -2 बताइए। रो वाइज फिनिश, कॉलम वाइज फिनिश। क्या बचेगा? -2 3 -3 2 -2 3 -3 और 2। कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट क्या लेके चलेंगे सर? 4 की +4, सॉरी -4 की +4। सर रो वाइज फिनिश, कॉलम वाइज फिनिश। क्या बचेगा बोलिए? -2 3 1 और -1। कोई प्रॉब्लम? चलें आगे सर, क्या हो जाएगा बोलिएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ a बराबर 3 का 3, 1 दूनी 2, माइनस गुने माइनस प्लस, माइनस कितना 3, -2 का 2, 2 दूनी -4, 3 दिया -9, लेकिन ऑलरेडी माइनस होता है तो 9 की +9 +9 प्लस कितना 4 का 4, 2 में कितना हो जाएगा 2, क्या जगह चिन्ह 3 इकाई -3। कोई दिक्कत? आइए सर आगे बढ़ते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ a बराबर 3 का 3 कितना हो जाएगा? -1 -2 का 2, 9 में से 4 गया 5 और प्लस 4 का 4, यहाँ कितना हो जाएगा -1। आइए सर, डिटर्मिनेंट ऑफ a बराबर कितना? -3 -10 और -4, 3 10 13 और 4 17 या -17। डिटर्मिनेंट ऑफ a बराबर माइनस कितना 17। यहां तक अगर किन्हीं को कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a निकल गया तो नेक्स्ट में हम लोग का फोकस होगा क्या निकालने का? बताइए। यहां पे डिटर्मिनेंट ऑफ a निकल गया तो इसके बाद मेन फोकस होगा क्या निकालने का? एडजॉइंट ऑफ a। एडजॉइंट ऑफ a निकालने के लिए पहले क्या? उपसारणिक, उपसारणिक के बाद सहखंड और सहखंड के बाद सहखंडज होगा। तो बोलिए सबसे पहले वैल्यू आएगा m कितने का? 11। m 11 ही होगा ना। रो वाइज फिनिश, कॉलम वाइज फिनिश। क्या बचेगा? 1, क्या बचेगा बोलिए? 1 -1 -3 और कितना 2, मल्टीप्लाई कीजिए 1 दूनी 2, क्या जगह चिन्ह माइनस का, -3 -1 से कितना जाएगा बोलिए 3। बोलिए कितना बच जाएगा? सिंपल -1। अरे बचेगा
तो M11 का वैल्यू कितना, -1। तो बोलिए नेक्स्ट जो वैल्यू निकालेंगे वो एक किसका, 11, -1 पर पावर 1 + 1 × -1 होगा। बताइए क्या आ जाएगा वैल्यू, सिंपल कितना, -1। कोई दिक्कत? M11 के बाद M किसका बोलिए, 12। M12 का वैल्यू क्या आएगा पहले समझ लो। कॉलम वाइज फिनिश, रो वाइज फिनिश, क्या बचेगा, 2 -1 4 2। यहां बच जाएगा आपका 2 -1 4 और 2। मल्टीप्लाई कीजिए फटाफट, 2 दूनी 4, क्या जगह चिन्ह, 1 चौके -4 तो +4, 4 4 कितना, 8। A11 के बाद A12 -1 पर पावर 1 + 2 गुने कितना, 8, 8 की -8। एनी प्रॉब्लम? यहां जो हम लोग निकाल करके लाए सर, यहां जो निकाल करके लाए वो आपका क्या, M12, M कितना, 12। नेक्स्ट M12 के बाद क्या निकालेंगे बोलिए, M13। यही है ना सर 13। कॉलम वाइज फिनिश, रो वाइज फिनिश, 2 1 4 -3। यहां पर आपका हो जाएगा 2 1 4 और -3, कितना होगा सर बोलिए, 3 दूनी -6 और -4 बराबर -10। M13 के सहायता से, अरे मारेंगे दांत मुंह सब झड़ जाएगा। ये कितना, 13, क्या होगा बोलिए, -1 पर पावर 1 + 3 इंटू कितना, -10। बोलिए 3 और 1 4, सिंपली -10। कोई प्रॉब्लम? M13 निकालने के बाद यहां पर निकलेगा M कितना सर, 21। यही है ना, रो वाइज फिनिश, कॉलम वाइज फिनिश कितना होगा, -2 3 -3 2। यहां पर आपका हो जाएगा -2 3 और यहां -3 और कितना, 2। कितना आएगा सर बोलिए, 2 दूनी -4 + 3 तिया 9, सिंपल कितना बच जाएगा, 5। बताइए इसके सहायता से किसका वैल्यू, A21 -1 पर पावर 2 + 1 और इंटू कितना, 5, 2 और 1 3, 5 की -5 -5। कोई दिक्कत? M21 के बाद नेक्स्ट जो निकलेगा M क्या, 22। यही है ना सर, रो वाइज कॉलम वाइज, 3 3 4 2 होगा। यहां पर आपका 3 3, यहां पर आपका 4 और यहां पर 2, 3 दूनी 6 -4 तिया 12, सिंपल -6 हो जाएगा। M22 के सहायता से यहां निकल जाएगा क्या, A22, क्या होगा बोलो, -1 पर पावर 2 + 2 और इंटू कितना, -6, 2 2 4, सिंपल माइनस कितना, 6। कोई दिक्कत यहां तक? M22 आ गया, नेक्स्ट निकालेंगे M कितना, 23। M23 आएगा सर, देखिए इसी को ना, कितना बचेगा, 3 -2 4 -3, अरे बचेगा, बोलो कितना, 3 -2 4 और -3 सर, 3 तिया -9, 4 दूनी +8 बराबर -1। M23 से किसका निकलेगा, A23 -1 पर पावर 2 + 3 -1 ना, सिंपल कितना, 1 हो जाएगा। M23 आ गया। M23 के बाद नेक्स्ट क्या निकलेगा, M31 रो वाइज कॉलम वाइज, -2 3 1 -1, -2 3 1 और -1। बोली सर ये कितना, 2 और माइनस कितना, 3, माइनस का के बराबर, 1 के बराबर। चलिए यहां से बोलिएगा A कितना, 31 -1 पर पावर 3 + 1 और A वैल्यू कितना, -1, 3 1 4 -1। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट M31 के बाद M कितना, 32, कितना होगा M32 बोलिए, कॉलम वाइज रो वाइज, 3 3 2 -1। यहां पर आपको हो जाएगा 3 3 2 और -1, कितना आएगा सर, -3 और 3 दूनी -6 बराबर -9। यानी A क्या निकलेगा, 32 -1 पर पावर 3 + 2 इंटू -9, 3 2 5, मतलब सिंपल 9 के बराबर होगा। नेक्स्ट M32 के बाद हम लोग निकालेंगे M कितना, 33। M33 में कॉलम वाइज फिनिश, रो वाइज फिनिश, क्या बचेगा, 3 -2 2 1,
3 माइनस 2, 2 और 1 कितना होगा बोलिए? 3 इकाई 3, क्या देगा चिन्ह? माइनस 2 दूनी प्लस 4, 4 3 7। आइए सर इसके सहायता से A32 या A33 -1 पर पावर 3 प्लस 3 इंटू 7, 3 3 6, सिंपल कितना? 7। सर ये जो वैल्यू निकल करके आया ये आपका किसका आ रहा है बोलिए? सहखंड का रह रहा है। अगर इसका क्या करेंगे परिवर्त तो वो आएगा किसका? सहखंडज यानी एडजॉइंट का। तो आइए सबसे पहले आप लोग वैल्यू लिख लें, बताइए कितना फटाफट? 11 -1, 12 -8, 13 -10। एनी प्रॉब्लम? चलिए 21 -5, 22 23 1, 31 32 और 33। अगर इसका क्या परिवर्त, इसका क्या परिवर्त, तो वो कहलाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। अब बताएं एडजॉइंट ऑफ ए, जो रो वो कॉलम, पहला रो बनेगा पहला कॉलम, -1 -8 -10, -1 -8 -10। दूसरा रो कैमा कॉलम, दूसरा -5 -6 1, -5 -6 1। तीसरा रो कैमा कॉलम, तीसरा क्या होगा? -1 9 और 7। देखिए सर ये जो वैल्यू आपका आया, गौर करेंगे सर सब लोग, ये जो वैल्यू आया ये आपका आ गया एडजॉइंट ऑफ ए का, ये जो वैल्यू आया डिटरमिनेंट ऑफ ए का। अब बताइए थोड़ा सा समय का अभाव है तो आप लोगों से सपोर्ट हम ये चाहेंगे कि घर जाकर के इसको वीडियो से आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है? इसको हम आगे बताते हैं, पूरा इसको हम सॉल्व कर देते हैं, ठीक है? इसको घर जाकर के वीडियो से पेन डाउन कीजिएगा और बिना इसको पेन डाउन किए हुए एक्सरसाइज में हाथ मत लगाइएगा, क्योंकि जब तक ये पेन डाउन नहीं होगा एक्सरसाइज में भी आपका औकात नहीं कि बना लीजिएगा। फिर बात समझ में आया? तो आइए सर मिटाएं क्या इसको? इसको आप लोग देखिए, इसको आप लोग घर में जाकर के वीडियो से देख करके पेन डाउन कर लेंगे, और जो ऑनलाइन विद्यार्थी वो तो ऑनलाइन ही करते हैं। चलिए बढ़े आगे क्या? अरे बढ़े, चलिए मिटाते हैं। ये बी का वैल्यू रखना पड़ेगा अभी सामने, ये भी मिटा सकते हैं, केवल डिटरमिनेंट ऑफ ए रखेंगे। चलिए इतना मिटाते हैं, फिर जैसे जैसे जरूरत होगा वैसे वैसे मिटाते जाएंगे। देखिए सर अब चलेंगे सर मेन कहां से? प्रश्न से। क्या बराबर होता है? x बराबर 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। एनी कंफ्यूजन? वैल्यू पुट करने की कोशिश करें। आइए सर फटाफट, कहता है x बराबर, बताइए x का वैल्यू क्या था? एक्स वाई जेड, यस या नो? बराबर 1 का 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए -17, माइनस आ जाएगा ऊपर, यहां हो जाएगा कितना? 17 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू -1 -5 -1, यस या नो? नेक्स्ट -8 -6 9 और क्या है? -10 1 और कितना? 7 इंटू क्या बोलता है? बी, बी का वैल्यू 8 1 और कितना? 4। सर यहां तक अगर यहां तक लिखे जो हम ये इक्वेशन, इसमें अगर किन्हीं बच्चों को कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। कोई कंफ्यूजन इसमें? कोई दिक्कत? आइए सर फटाफट करते हैं। देखिए यहां क्या हो जाएगा, यहां पर आपका हो जाएगा x y और क्या z बराबर -1 बटे कितना? 17। फोकस करेंगे सारे विद्यार्थी। कैवा रो पहला, कैवा कॉलम, अब लिखेंगे पहला रो पहला कॉलम कौन आएगा? यही 11। फटाफट बताइए। 8 में 1 से -8, 5 में 1 से -5, -1 में 4 से -4। एनी कंफ्यूजन? नेक्स्ट कैमा रो, बस कैमा रो दूसरा, कैमा कॉलम दूसरा रो पहला कॉलम कौन आएगा? 21 आएगा। बोली सर -8 में 8 से -64, -6 में 1 से -6 और 9 में 4 से 9 चक 36। नेक्स्ट
कैवा रो, कैवा कॉलम, तीसरा रो पहला कॉलम। अब कौन आएगा? A31। 10 में 8 से माइनस 80, 1 में 1 से प्लस 1 और 7 में 4 से 7 चौक 28। सर यहां तक कोई दिक्कत? आइए इसको आगे कैलकुलेट करके आगे बढ़ाते हैं। क्या हो जाएगा बोली तो? x y और क्या z बराबर -1 बटे कितना? 17। आइए सर 8 5 13 4 -17, ये कितना हो जाएगा? 64 और 6 -70, -70 में से कितना गया? 36। कितना बचेगा? 34 की -34। कोई दिक्कत? आगे बोलिएगा। ये 28 और 1 29, 80 में से 29 गया, माइनस कितना? 51। अब तुम लोग खुद बताओ, ये 1/11 सॉरी -1/17 इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, तीनों के लिए ना। मतलब क्या लिख सकते बोलिए तो? लिख सकते हैं x y और क्या z बराबर, फोकस करेंगे सारे विद्यार्थी, माइनस इंटू -17/17 माइनस इंटू -34 और बाई 17 माइनस इंटू -51 और बाई कितना? 17। जो कटेगा काट दिए, माइनस गुने माइनस प्लस प्लस प्लस, 17 से 17, 17 दुनाई 34 और 17 तिहाई 51। हो गया क्या? इतना होने के बाद अगर हम लोग इसको अच्छे से लिखने की कोशिश करें तो ध्यान दीजिएगा बच्चे लोग, क्या लिख सकते हैं इसको? देखिएगा, अगर इसको अच्छे से लिखने की कोशिश करें तो क्या लिख सकते हैं बोलिए? यहां पर सिंपली हो जाएगा आपका कितना बोलिए? x y और क्या z और क्या का चिन्ह बराबर, यहां पे कितना देगा बोलिए? सिंपल 1, यहां 2 और यहां 3। बताइए इसकी कोटि क्या? 3 into 1 का। इसका भी कोटि भूल रहे हो पीछे वाला, ठीक है? वो अब रिवाइज करवाने की आवश्यकता है। चैप्टर कंप्लीट हो जाए हम देते हैं फिर लेक्चर बाय लेक्चर। एक लेक्चर आज करके आना, फिर आज कल पूछेंगे, एक कल करके आना, फिर परसों पूछेंगे, ठीक है? इस प्रकार से। तब बोली सर x के सामने 1, y के सामने z के सामने, तो कह सकते हैं क्या लिख देंगे बोलिए? क्या बराबर? x बराबर y बराबर, बोलिए सर, x बराबर 1 y बराबर 2 और तथा z बराबर 3। यही क्या हो गया? आंसर। जानते हैं सर, ये आंसर लाने के बाद बड़ा सुकून मिला। नहीं, इतना लंबा क्वेश्चन बनाइए और आंसर अगर सही सही आ जाए, ध्यान दें आप, अगर आंसर सही सही आ जाए तो फिर थोड़ा सा आनंद का अनुभूति होता है कि नहीं? हाँ, प्राउड होता है कि हमको जोड़ घटाव गुना भागा अच्छे से करने के लिए आता है ना? चलिए सुनिएगा, विलंब नहीं, ये आपका सारणिक चैप्टर का सेकेंड लास्ट क्लास है। अगला आपका लास्ट क्लास होगा। सुनिए, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका इसमें है 16। अब आप सोचिए सर, एक क्वेश्चन बनाने में 10 से 15 मिनट हमें लगा, तो 16 क्वेश्चन बनाने में आप लोग को ज़्यादा नहीं 300-400 मिनट लगेगा, ठीक है? और 60 मिनट बराबर 1 घंटा, मतलब अगर 300 मिनट लगता है लगभग 4-5 घंटा का समय आपको लगेगा, ठीक है? 4-5 घंटे का समय लगेगा। तो ऐसा काम करेंगे, आज एकदम प्रेम से जाइए घर, आज 2 घंटा कॉपी किताब लेके बैठिए, और कल मैथ्स का क्लास है नहीं, कल 2 घंटा मैथ्स का कॉपी लेके बैठिए और प्रेम से सारे प्रश्न को देखो। एक संगत असंगत वाला है तो वही दिमाग अप्लाई करना। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 0 के बराबर, उसी पर अप्लाई होगा ये, ठीक है? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, सुनिए होमवर्क में क्या आपका है? होमवर्क में क्या है? प्रश्नावली 4.6 कंप्लीट, ठीक है? 4.6 कंप्लीट करके आइए, यही आपका होमवर्क है। अगर इतना बना लिए तो सारणिक चैप्टर भी कंप्लीट, एक एक प्रश्न करके सारणिक चैप्टर कंप्लीट।
ठीक है, एगो आलू प्याज वाला क्वेश्चन है, ठीक है, आलू प्याज वाला है, अगर नहीं बनेगा तो बता देंगे हम। बाकी क्वेश्चन आसान है, बाकी प्रश्न आसान है। बनेगा सर, ट्राई करेंगे, अगले क्लास में हम भी ट्राई करेंगे 4.6 फिनिश हो जाए। और इसके बाद कौन स्टार्ट करेंगे? ITF। अच्छा याद है तुम लोग को, आव्यूह चैप्टर में वो हम समीकरण वाला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, सबसे लास्ट प्रश्न, अरे कर रहे थे, आव्यूह पाठ के प्रीवियस ईयर में सबसे लास्ट डिस्कस कर रहे थे, और उसमें तुम लोग को बताए थे AX बराबर B होता है, उसमें थोड़ा सा हम किए थे, अब बोले थे इसको रहने देते हैं, सो चैप्टर हम पढ़ावेंगे तो वहाँ मिल जाएगा, मिला यहाँ बन जाएगा उससे। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? चलिए इसको सर कंप्लीट, रिक्वेस्ट है आपसे कंप्लीट करके आइएगा। आज आप लोग को पता होना चाहिए, बच्चा मैथ का आज क्लास 12th का 30वां क्लास है, 3 पर 0 30वां क्लास मैथ का है। अब 30 क्लास में हम लोग लगभग 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके, 14 क्लास लिए थे हम आव्यूह कंप्लीट करने में, और 16 क्लास लगा है सारणिक में, 16 एक और लगेगा, 17 क्लास सारणिक में और 14 क्लास ये आव्यूह में। अब सुनिए, ये हम लोग का अब रोज का होमवर्क होगा। लेक्चर नंबर 1 रिवाइज करके आना, 2 रिवाइज करके आना, 3 रिवाइज करके आना, और हम भी रिवाइज करके आएंगे, जितना पढ़ाए हैं उसी में से पूछेंगे आपसे डाउट। क्लियर? चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं सारणिक के लास्ट क्लास प्रश्नावली 4.6 में नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए, वीडियो पसंद आए लाइक करें, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लें, और अपने आसपास के दोस्तों के साथ वीडियो के लिंक को शेयर भी करते रहें। थैंक यू।